अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुमताज़ सांवल आपके साथ मौजूद। ख़वातीन व हज़रात, इंसान ने हमेशा से जब जब अपनी शख्सियत का खोजन लगाने की कोशिश की है, इसके लिए वो तरह तरह के नज़रियात पेश करता रहा है। यहाँ हम शख्सियत की 34 इक़साम पर बात करने जा रहे हैं, जो अब तक की तमाम तर तहकीकात में सबसे जदीद है। ये आपके अंदर की शख्सियत और खुसूसियात हैं। ये 34 इक़साम हर इंसान में मौजूद ज़रूर होती हैं, लेकिन हर इंसान में मुख्तलिफ कमो बेश पाई जाती हैं। ताहम इनमें से 5 खुसूसियात किसी फ़र्द में नुमायाँ होती हैं, तो दीगर तमाम खुसूसियात दबी हुई होती हैं। आपका काम यह है कि इन 34 खुसूसियात में से अपनी 5 बुनियादी सलाहियतें दरियाफ्त करें। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके सामने आपकी एक नई शख्सियत आ जाएगी। अब हम इन 34 सलाहियतों की बुनियादी खुसूसियात बयान करेंगे और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले नंबर पे मज़ीद की तड़प रखने वाली शख्सियत आती है। ये शख्सियत अचीवर कहलाती है। इस शख्सियत के हामिल अफराद हर वक्त कुछ ना कुछ करने पर मजबूर रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिन का आगाज सिफर से हुआ है, यानी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, गोया वो अपनी जिंदगी में अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। चूंकि वो कुछ हासिल करने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं, इसलिए वो दिन के इख्तिताम पर कोई ठोस शय हासिल करने के लिए तोगो-दो करते रहते हैं, ताकि उन्हें कामयाबी का एहसास हो और अच्छा लगे। दूसरे नंबर पर आती है अमल के लिए बेचैन शख्सियत। ये शख्सियत एक्टिवेटर कहलाती है। ये लोग अमल के लिए बेताब रहते हैं। इन्हें हर पल ये सवाल सताए रखता है कि कब नया काम शुरू किया जा सकता है। इस शख्सियत के हामिल अफराद ये तस्लीम करते हैं कि तज्ज़िया और तहकीक के अपने फ़वाइद हैं, या बहस व गुफ्तगू से मुफीद नुकात सामने आते हैं, लेकिन अमल में सबसे अहमियत ज़्यादा पाई जाती है। सिर्फ अमल ही नतीजा देता है। सिर्फ अमल करके ही कारगुजारी बढ़ाई जा सकती है। बेहतरीन सोच विचार अगर अमल ना हो तो बेकार जाती है। ख़वातीन व हज़रात, तीसरे नंबर पर आती है लचक और कबूलियत रखने वाले लोग। ये शख्सियत एडेप्टेबिलिटी कहलाती है। ये लोग मौजूदा लम्हे में रहते हैं, अपने मुस्तकबिल को एक तयशुदा हदफ के तौर पर नहीं देखते, मुस्तकबिल को आज के अमल का नतीजा समझते हैं, इसलिए अपने आज पर तवज्जो रखते हैं। जो लोग सिर्फ मुस्तकबिल के अहदाफ पर मरकूज रहते हैं, वो भरपूर तौर पर हाल से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। जिन लोगों में लचक और कबूलियत पाई जाती है, वो अपनी इस खूबी के बायस तमाम तर तवज्जो मुस्तकबिल के अहदाफ पर मरकूज करने की बजाय इस वक्त जो कुछ हो रहा होता है उसके मुताबिक खुद को ढालते हैं। वो ये समझते हैं कि आपके आज के अमल का नतीजा आपके मुस्तकबिल या किसी खास हदफ की सूरत में सामने आएगा। मंतकी तज्ज़िया करने वाली शख्सियत। ये शख्सियत एनालिटिकल कहलाती है। इस शख्सियत वाले लोग दूसरों पर बामुश्किल भरोसा करते हैं, बल्कि अगर कोई बात सामने आए तो ये लोग दूसरों को चैलेंज करते हैं कि वो अपनी बात साबित करें। अगर उन्होंने सबूत पेश कर दिया तो वो इसे दुरुस्त मानते हैं, वरना रद्द कर देते हैं। मंतकी या अकली सबूत लेने का मकसद किसी की तजलील नहीं होता, बल्कि वो ठोस बुनियादों पर मुआमला करना चाहते हैं। लिहाजा जिस बात का मंतकी तज्ज़िया ना किया गया हो, वो इसे संजीदगी से नहीं लेते। तरतीबो तंजीम पसंद अफराद। ये शख्सियत अरेंजर कहलाती है। मसाइल को सुलझाना खा कितने ही पेचीदा हों, इनके लिए मुश्किल नहीं होता। इन्हें मुख्तलिफ सिरे तरतीब देने और उन्हें सुलझाने में बड़ा लुत्फ आता है। ये लोग चाहते हैं वो जो कुछ करें वो अपनी जगह बेहतरीन हो, चुनांचे इन्हें अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर करने में बहुत मजा आता है। ये अफराद जो कुछ करते हैं, अगरचे इस ज़मन में उनके सामने कोई खास हदफ या मंजिल नहीं होती कि फलां काम से वो कोई हदफ मुकम्मल करना चाहते हैं, बल्कि वो महज अपने मिजाज से मजबूर होते हैं कि कोई भी काम हो उसे बेहतरीन मयार के साथ अंजाम दिया जाए। इसके बाद यकीन वाली शख्सियत आती है। ये शख्सियत बिलीफ कहलाती है। जिन लोगों में ये शख्सियत नुमायाँ होती है, वो अपनी इक़दार यानी वैल्यूज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, चनांचे वो ज़्यादा बाअखलाक और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बाकिरदार होते हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिली, इंसान, दोस्ती और अच्छे किरदार को अहमियत देते हैं और रूहानियत पसंद होते हैं।
ये बुनियादी इक़दार उनके बर्ताव पर असर पजीर होती हैं। ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी को बामानी बनाती हैं। बिलीफ शख्सियत वाले अफराद की इक़दार अगरचे मुख्तलिफ होती हैं, ताहम वो जो इक़दार भी रखते हैं अपनी ज़िंदगी के बेशतर मामलात में वो उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो अपनी इक़दार पर अमल करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनी इक़दार पर आँच नहीं आने देते। इसके बाद आते हैं हाकमाना शख्सियत वाले लोग। ये शख्सियत कमांड कहलाती है। ये लोग चाहते हैं कि उन्हें कामों की जिम्मेदारी दी जाए और वो प्रोजेक्ट के इंचार्ज हों। ये लोग अपने ख्यालात दूसरों पर मुसल्लत करने से नहीं हिचकिचाते। जब कोई राय रखते हों तो उसे बिला झिझक दूसरों से जिक्र कर देते हैं। ये लोग जब अपना हदफ तय कर लेते हैं तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक इस पर अमल शुरू नहीं कर देते। ये लोग बहस करने से भी नहीं घबराते, क्योंकि ये समझते हैं कि बहस करना किसी मसला को हल करने के लिए पहला कदम है। उसके बाद आती है इबलाग के माहिर शख्सियत। ये शख्सियत कम्युनिकेशन कहलाती है। ये लोग आवाम में बात करना या लिखना चाहते हैं। इन्हें बयान करने और चीज़ों को वाज़े करने का शौक होता है। ये अफराद अपनी इस महारत को निखार लें तो उनके अल्फाज सामे और कारी की तवज्जो दबोच लेते हैं। फिर लोग उनके अल्फाज, तकरीर और तहरीर की वजह से उनके तरफ खींचे चले आते हैं। इंसानी जहन में हर वक्त ख्यालात का तूफान ठाठे मारता रहता है। ये ख्यालात सादा और गैर दिलचस्प होते हैं। कम्युनिकेशन वाली शख्सियत रखने वाले अफराद में यह खूबी पाई जाती है कि वो ख्यालात और वाक़यात को इस अंदाज से पेश करते हैं कि लोग उनमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है मुकाबला बाज लोगों का। ये शख्सियत कंपटीशन कहलाती है। मुकाबला या कंपटीशन की जड़ मवाजना या कंपैरिजन है। ये लोग फितरी शख्सियत के बायस दूसरों की कारकर्दगी पर नजर रखते हैं और इससे आगाह रहने के हर वक्त ख्वाहिशमंद रहते हैं। वो खोज में रहते हैं कि इनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त किस मकाम पर हैं और क्या कर रहे हैं। दरअसल वो दूसरों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी का पैमाना मुकर्रर करते हैं। इसके बाद आते हैं सबको एक समझने वाले अफराद। ये शख्सियत कनेक्टेडनेस कहलाती है। ये एक बारीक नुक्ता है जिसे ऐन मुमकिन है आपके लिए समझना मुश्किल हो। इस शख्सियत के हामिल अफराद ये यकीन रखते हैं कि हम सब रूहानी सतह पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगरचे हम अलग अलग हैं, इनफरादी सतह पर हम जो चाहें कर सकते हैं और अपने काम के खुद जिम्मेदार हैं, मगर कहीं बड़ी सतह पर हम सब एक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे इज्तिमाई लाशऊर यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी कहते हैं। इस शख्सियत वालों के नजदीक कोई भी इंसान अलग थलग नहीं, बल्कि सब एक दूसरे से मरबूत हैं। इसके बाद तवाज़ुन और इंसाफ वाली शख्सियत आती है। ये शख्सियत कंसिस्टेंसी कहलाती है। इस शख्सियत के लिए तवाज़ुन बहुत अहम है। ये शख्सियत रखने वाले दूसरों की ज़ाहिरी हालत से मुतासिर नहीं होते, बल्कि इस बात को बाखूबी समझते हैं कि किसी की ज़ाती हैसियत जो भी हो, हर फर्द के साथ यकसा बर्ताव करने की जरूरत है। चुनाचे वो किसी भी फर्द से ज्यादा मुतासिर होते हैं और ना उन्हें सर पर बिठाते हैं। वो ये समझते हैं कि इससे खुद गर्जी और इनफरादियत पसंदी को हवा मिलती है और यूं बाज लोग नामुनासिब और नाजायज फायदा उठा जाते हैं। उन लोगों के नजदीक ये जुर्म है, चुनाचे ये लोग इसके खिलाफ रहते हैं और अपने तय कोई ऐसा अमल नहीं करते जिससे इसको हवा मिले। इसके बाद आता है पसे मंजर को देखने वाले अफराद। ये शख्सियत कॉन्टेक्स्ट कहलाती है। ये लोग पीछे की तरफ देखते हैं क्योंकि इनके ख्याल में गुजरे वक्त से अहम सवालात के जवाबात मिलते हैं। उमूमन हम ये सुनते हैं कि माजी गुजर चुका, मुस्तकबिल अभी मालूम नहीं, इसलिए हाल पर तवज्जो रखो। लेकिन इस शख्सियत के हामिल अफराद इस नुक्ता के बरखिलाफ हाल के फैसलों के लिए भी माजी की तरफ मतवज्जे होते हैं। इन लोगों का नुक्ता नजर ये होता है कि हाल गैर मुस्तहकिम है, जिसमें बहुत ज्यादा आवाजों का बेहंगम शोर है। चनांचे वो हाल को दुरुस्त तौर पर जांचने के लिए माजी पर गौर करते हैं, क्योंकि आज का हाल दरअसल नतीजा है माजी की प्लानिंग और मनसूबाबंदी का। माजी में जो अमल किया गया उसके नतीजे में आज हाल हमारे सामने है। इसके बाद ख़वातीनो हज़रात, गौर व फिक्र करने वाली शख्सियात आती हैं। ये शख्सियत डेलिब्रेटिव कहलाती है। ये लोग बहुत मोहतात और होशियार होते हैं। वो ज्यादातर प्राइवेट रहते हैं। ये लोग जानते हैं कि ये दुनिया एक गैर मतवक्के, गैर यकीनी जगह है। हर शय बज़ाहिर तरतीब से दिखाई देती है, मगर इसके नीचे गहराई में गौर किया जाए तो बहुत से खतरात छिपे हुए होते हैं। बाज लोग इन खतरात से सरफे नजर करते हुए कहते हैं कि देखा जाएगा, लेकिन ये लोग इन पर फोकस करते हैं,
फिर हर मतवक्के खतरे को देखते और परखते हैं। इन खतरात को कम करने के लिए वो गौर करते हैं क्योंकि इनसे बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है, वो ये समझते हैं। इसके बाद तामीरी शख्सियत, ये शख्सियत डेवलपर कहलाती है। ये लोग दूसरों में छुपी हुई खूबियां तलाश करने की सलाहियत रखते हैं, ताहम इनके नज़दीक कोई भी फर्द बेहतरीन नहीं होता। इसके बरखिलाफ इनके नज़दीक हर फर्द में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है और इन खूबियों को परवान चढ़ाया जा सकता है। तामीरी शख्सियत रखने वाले अफराद लोगों की तरफ बहुत झुकाव रखते हैं। ये लोग चाहते हैं कि दूसरे कामयाब हों, चुनांचे वो अपनी हद तक पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आगे बढ़ने के नए मौके पैदा किए जाएं। ये लोग जांचते हैं कि कौन से लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे और फिर उनकी बढ़ोतरी में हायल रुकावटों को दूर करते हैं और इन्हें आगे बढ़ने में मुआवनत करते हैं। तामीरी शख्सियत की सलाहियत रखने वालों को दूसरों की मदद करके और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई करके खुशी होती है। इसके बाद आते हैं डिसिप्लिन के लिए जुनूनी शख्सियत। ये शख्सियत डिसिप्लिन कहलाती है। ये शख्सियत रखने वालों में नज़्म व नस्क बहुत ज्यादा होता है। ये लोग चाहते हैं कि हर शय पहले से काबिल पेशीन गोई हो। इसी वजह से ये लोग अपने मामलात और कामों को बहुत ही मुरत्तब व मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद रखना चाहते हैं। ये लोग जुबली तौर पर चाहते हैं कि दुनिया पर और सबसे पहले अपने करीब तरीन लोगों पर एक मुनज़्ज़म निज़ाम मुसल्लत कर दिया जाए ताकि तमाम लोग इसके मुताबिक ही अमल करें। ये लोग रूटीन के मुताबिक काम के ख्वाहिशमंद रहते हैं, अहदाफ के मामले में असास होते हैं और तारीखों पर खास तवज्जो रखते हैं। ये लोग पहले तवील मुद्दती मंसूबे बनाते हैं और फिर उन्हें मुख्तसर मुद्दती अहदाफ में तकसीम करके उन पर तनदही से काम करते हैं। इसके बाद हमदिली और दिलजोई वाली शख्सियत आती है। ये शख्सियत एम्पैथी कहलाती है। इस शख्सियत के हामिल अफराद अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के जज्बात का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरे जैसा महसूस करते हैं, वो खुद भी ऐसा ही महसूस करते हैं। जबीली तौर पर ये लोग दूसरों के ज़ाविया नज़र से दुनिया को देखने और समझने का काबिल होते हैं। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की राय से मुत्तफिक भी होंगे। लोगों से दिलजोई का मतलब ये है कि वो उनके अफकारों ख्यालात के जज्बाती गहराई में झांकने की कोशिश करते हैं। इससे दूसरों के मसाइल के इदराक की सही जानकारी हो जाती है और जज्बात को समझने की जिबली सलाहियत बहुत ही बड़ी खूबी है। इसके बाद फोकस रखने वाली शख्सियत आती है। ये शख्सियत फोकस कहलाती है। ये शख्सियत रखने वाले अपने अहदाफ और मंजिल को बहुत अहमियत देते हैं। वो रोजाना अपने से लाशऊरी तौर पर यह सवाल करते हैं कि वो किधर जा रहे हैं, चनांचे इन्हें हर दम वाज़े मंजिल की जरूरत रहती है जिस पर वो फोकस कर सकें। अगर वो किसी जानिब फोकस ना कर सकें तो उनके अंदर बेचैनी पैदा होने लगती है। फोकस शख्सियत वाले अफराद हर साल, हर माह, हत्ता के हर दिन के लिए कुछ अहदाफ तय करते हैं। ये अहदाफ उनके लिए मकनातीस का काम करते हैं। इन अहदाफ के तयन से उन्हें ये फायदा होता है कि जिंदगी के लिए मुख्तलिफ तरजीहात का तयन करना बहुत आसान हो जाता है। जब किसी के सामने तरजीहात वाज़े हों तो उसके लिए अमली इक़दामात भी वाज़े हो जाते हैं, फिर वो इन इक़दामात पर बाआसानी अमल करते हैं। इसके बाद आते हैं मुस्तकबिल के लिए पुरजोश अफराद। ये शख्सियत फ्यूचरिस्टिक कहलाती है। इस किस्म के अफराद को मुस्तकबिल बहुत ही ललचाता है। ये लोग अपनी इस सलाहियत की वजह से मुस्तकबिल की तस्वीर कशी खूब कर लेते हैं। ये लोग अपने हाल से ज्यादा अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की फिक्र में रहते हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले वक्तों के लिए बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर टीम, बेहतर जिंदगी और बेहतर दुनिया तश्कील दी जाए। ये लोग खूब ख्वाब देखते हैं और इनके विजन भी बहुत वाज़े और वसी होते हैं। इन अफराद की मुस्तकबिल भी खूबी उस वक्त बहुत नुमायां होकर सामने आती है जब हाल परेशान कुन हो और लोग नाउमीदी में धंसे हुए हों, तो ये शख्सियत रखने वाले दूसरों को अपने विजन से न सिर्फ तवानाई देते हैं बल्कि उनके अंदर उम्मीद भी पैदा कर देते हैं। उसके बाद आता है मेल मिलाप वाली शख्सियत। ये शख्सियत हामनी कहलाती है। ये लोग मेल मिलाप और लोगों से घुलने मिलने के बहुत रसिया होते हैं, चुनांचे लड़ाई झगड़े से आखिरी हद तक बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके नजदीक तसादुम से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे मौका पर कि जहां एक मामले पर मुख्तलिफ आरा रखने वाले अफराद मौजूद हों, ये शख्सियत रखने वाले कोशिश करते हैं कि एक उमूमी राय तलाश की जाए जिस पर सब ही मुत्तफिक हों। इन अफराद के लिए दोस्ती सबसे अहम कदर होती है। ये अफराद अपनी राय
دوسروں پر مسلط کرنے کو حماقت اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے اپنے پاس رکھی جائے اور دوسروں کی رائے کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے تو ہماری کارکردگی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نت نئے آئیڈیاز والی شخصیت۔ یہ شخصیت آئیڈیشن کہلاتی ہے۔ اس شخصیت کے حامل افراد کو نئے نئے خیالات اور آئیڈیاز میں بہت مزہ آتا ہے۔ آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا ایک خیال ہوتا ہے جو کسی واقعہ یا معاملہ کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت بہت لطف آتا ہے جب وہ کسی پیچیدہ شے کے نیچے چھپے سادہ تصور کو جانچ لیتے ہیں۔ انہیں اس سادہ تصور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیچیدگی کیوں اور کہاں ہے۔ آئیڈیا کی مدد سے مبہم مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ آئیڈیا کسی مسئلے کے چند نئے پہلوؤں کا کھوج لگانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آئیڈیا نہ ہو تو نئے پہلو سامنے نہیں آ سکتے۔ آئیڈیا کچھ نیا تخلیق کرنے پر بھی اکساتا ہے، جو اس شخصیت کے لیے نیا چیلنج بھی بنتا ہے۔